श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद में जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे। तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है कि एक उत्तंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। और उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है, उसने आपके पिता को मार डाला है। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मार करके पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के बैर को भुला हुआ प्राणी जीते हुए भी मरे ही समझा जाता है। हे नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी संभव नहीं है। अतः अंबा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक रहे और मन पर संताप की घटा उमड़ आई। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाया और उनसे यह वचन कहा, हे मंत्री वरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। विस्तार पूर्वक सर्प मेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंक होता का कार्य संपन्न करेंगे। सूत जी कहते हैं, यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भाग करके इंद्र के पास चला गया और उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभो, मैं भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन दे करके अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है। ये जान करके मुनिवर उत्तंक छटपटा उठे और तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक के यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी शोभा देख करके महाराज ने उनका यथोचित सत्कार किया और मुनि, बताओ क्या चाहते हैं, ये जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके हैं। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर ही महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी और तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत न होने का कारण क्या है। मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं अब क्या करूं। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुन करके सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कह उठे
कहने लगे, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूंगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेक अनेकों इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। ए राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूं। ये मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। और जन्मेजय ने पूछा, प्रभु बताओ, ये आस्तिक किसका पुत्र है और क्यों विघ्न डालने के लिए यहाँ आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? व्यास जी बोले, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक कुएं में उल्टे लटके हुए थे। उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर आधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थी बनने को तैयार हूं। इस प्रकार पितरों से कह करके वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने के लिए चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार से है कि कश्यप मुनि की 2 भार्याएं थी, कद्रु और विनिता। भगवान सूर्य के रथ में जुटे हुए घोड़े को देख करके वे आपस में विवाद करने लगी। विनिता बोली, कद्रु और विनिता दोनों में आपस में विवाद हो गया। विनिता बोली, भद्रे, ये उत्तम अश्व निश्चय ही सफेद रंग का है। कहो, तुम्हारी समझ में ये किस वर्ण का है, बताओ। फिर हम यह बाजी लगाएं कि यदि तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो ये अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट करके इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता कद्रु ने उन पुत्रों को श्राप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग में धधकती रहेगी, जो जन्मेजय के यज्ञ की आग धधकती रहेगी, तुम लोग जाकर के उसमें भस्म हो जाओगे। और अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूंछ में जाकर के लिपट गए। अतः ये अश्व काले रंग का दिखाई देने लगा। अब कद्रु और विनिता दोनों बहनें एक साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देख करके विनिता का मन संतृप्त हो उठा। उसी समय विनिता के पुत्र गरुड़ आ गए। गरुड़ में असीम शक्ति थी, वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देख करके उन्होंने पूछा, माता, तुम अत्यंत खिन्न क्यों हो? बताओ क्या कारण है? विनिता ने कहा, पुत्र, मैं सोत की दासी बन गई हूँ। गरुड़ बोले, माता, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ की माता विनिता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए और वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने कद्रु से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है।
मुझे निश्चित रूप से ये बताने की कृपा करें कि माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेंगी। कद्रू ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले जा करके मेरे लड़कों को सौंप दो। ऐसा करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्रातिशीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कद्रू के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए और वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत ला करके भी माता कद्रू को दे दिया। उनके इस प्रयास से माता विनता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। अमृत चुरा करके उधर गरुड़ के प्रभाव से विनता को दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। महाकुशाएं बिछी थी और सर्प आकर के उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उनका स्पर्श होते ही सर्प 2 जीभ वाले हो गए। माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को श्राप दिया था वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप के उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। जब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, ए वासुके जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हीं जैसे नाम वाली उनकी एक बहन भी है। वह बहन तुम उन्हें सौंप दो, अपनी बहन उन्हें सौंप दो जरत्कारु को। वासुके जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी वाणी सुन करके वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक उस मुनि को सौंप दिया। और उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान वाली जान करके वासुकी से कहा, जिस क्षण मेरा अप्रिय कार्य करेगी, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्ण कोटि बना करके उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। और एक समय की बात है कि मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वही वासुकी की बहन जो मुनि की पत्नी थी वहीं बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय उपस्थित हो गया, मुनि जगे नहीं। तब धर्म लोप के भय से डर करके उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया और मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब तू अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की आस्तिक नाम से प्रसिद्धि हुई। वह बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर के तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं। ए राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण का श्रवण करो।
यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्याशक्ति ने विष्णु जी के लिए कहा था। राजन, उसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरा स्कंद आज समाप्त हुआ। जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ आद्याशक्ति भवानी अर्पणमस्तु।